हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इनकम टैक्स के सीरीज़ में चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 की पार्ट नंबर 4 वीडियो है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन। हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा, इससे पिछले कुछ वीडियोज़ आए हैं जिसमें हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, HUF फैमिली का, फर्म का और हमारी कंपनीज़ का, AOP का, इनका सबका रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एवरी अदर पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एवरी अदर पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस। एवरी अदर पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आइडल्स is said to be resident in India in any previous year in every case except where during that year the control and management of its affairs situated wholly outside India। बस ये रेजिडेंट कब कहलाएगा? अगर प्रीवियस ईयर में ये रेजिडेंट रहा हो, इंडिया के अंदर ही इन्होंने काम किया हो, और एक कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए इसके अंदर कि भाई इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है वो इंडिया के प्रॉपर बाहर हो। It means the residence of every other person is determined in the same manner as of the firm or association of person। फर्म और एसोसिएशन पर्सन में जैसे रेजिडेंस पर्पस जो है वो बनाया गया था, डिटरमाइन किया गया था, ऐसे ही एवरी अदर पर्सन का भी है। आगे, इन ब्रीफ ओनली एन इंडिविजुअल एंड एन HUF कैन बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो इंडिविजुअल पर्सन है और हिंदू अनडिवाइडेड है वो ही एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है और नॉन रेजिडेंट हो सकती है इन इंडिया में अंदर। ऑल अदर पर्सनस कैन बी आइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और जो बचे हुए पर्सनस होंगे वो या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। If a person is resident in India in a previous year relevant to the assessment year in respect of any source of income, he shall be deemed to be resident in India in the previous year relevant to the assessment year in respect of each of his other sources of income। तो देखो, अगर वो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट रहा हो तो आगे आने वाली जो असेसमेंट ईयर में वो क्या होगा? इनकम टैक्स चार्ज करेगा। दस डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेम असेसमेंट ईयर इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए डिफरेंट देखो, एक साल के अंदर डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस लेके हम सेटलमेंट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि एक साल के अंदर, मतलब आज का 2023 से 24 सेशन में आप इंडिया के रेजिडेंट भी हो, आप अमेरिका के रेजिडेंट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। It is a duty of the assessee to prove before the assessing officer whether he is a resident or non-resident। ये assessee की ड्यूटी बनती है कि भाई assessing officer को बोले कि प्रूव करो, to prove before the assessing officer के आगे वो प्रूव करे whether he is resident or non-resident, कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन है। तो ये स्टूडेंट हो गई हमारी एवरी अदर पर्सन वाली टॉपिक। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।